ओम शांति शब्द बोलते ही अंतरात्मा की तपत बुझने लगती है। जो पहले देह अहंकारवश मैं ये हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरा वो ऐसा है, ये मैं और मेरापन आत्मा को अंदर ही अंदर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की भावना के रूप में जला रहा था, क्रोध की अग्नि में तपा रहा था। वो तपत बुझ जाती है जब ये स्मृति आती है कि मैं देह जिसका अहंकार कर रही हूँ वो हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो ये स्मृति ऑटोमेटिकली हमें निराकारी बना देती है, निरहंकारी बना देती है, निमित्त भाव, निर्माण भाव ले आती है, जिसकी आज की दुनिया में प्रत्येक मनुष्य आत्मा को बहुत आवश्यकता है। हम जब अपने सत्य स्वधर्म को पहचान लेते हैं, खुद शिव बाबा से ये ज्ञान धारण कर लेते हैं, शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं, तो इन्हें सदाकाल के लिए अपनाना, अपनी जीवन ज्ञान युक्त बनाना सहज हो जाता है। तो आज की मुरली बाबा इसी विशेष धारणा पर हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं, सिखला रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमें शिव बाबा जैसे निरहंकारी बनना है, निराकारी बनना है। तभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 दिसंबर 2023। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भव रहो, बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। 3 बातें। क्या करना है? प्रश्न को छोड़ना है, मन मना भव रहना है। दूसरा, बाबा और वर्षे को याद करना है। तीसरा, पवित्र बनना है और बनाना है। तो 3 बातें मुख्य। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? भक्ति में तो बहुत कर ली, अभी ज्ञान में नहीं करवाते बाबा, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरहंकारी। बच्चों को भी बाप समान बनना है। क्यों बाबा बताते? ताकि हम बच्चे बाबा से प्रेरणा लें कि जितना ऊपर बढ़ते जाओ, जितना ऊंचे उठते जाओ, उतना और ज़्यादा झुकते जाओ। दिखाते हैं ना कि जो फलदायक पेड़ होता है वो झुकता है। जितनी प्राप्ति होती जाती है आत्मा को, जितनी भरपूर होती जाती है आत्मा, उसकी निशानी है, वो उतना झुकती जाती है, उसमें निर्माणता आती जाती है। तो ये बड़प्पन की निशानी है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। विश्व की सेवा करनी है, परंतु अंदर की स्थिति क्या हो कि मैं कौन हूँ? खुदाई खिदमतगार हूँ। सेवक बन के जब सेवा करते हैं ना, तो भावना आती है, तो सेवा का फल और बल दोनों मिलता है। आज का गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई
ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा। ढाल हो या पहाड़। ओम शांति। निराकार शिव भगवानुवाच। शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती हैं वह भी असल में निराकार हैं। कह रही हैं बॉडी के द्वारा, परंतु एक्चुअली में आत्मा क्या है? निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने के लिए साकार बने हैं। जैसे जैसे बाबा बोलते जाएं वैसे वैसे आंतरिक स्थिति भी वैसी होती जाए। अब हम सबको तो पैर है ना? श्री कृष्ण को भी पाँव है, पैर पूजते हैं ना, धुलाई करते हैं, पैरों की भी पूजा होती है ना? शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ओबीडियंट, मेरे पैर हैं बाबा के, मेरे पैर हैं नहीं जो तुमसे पैर धुलाऊं व पूजा कराऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्यों के हैं, शिव बाबा को पैर ही नहीं है जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। यह है पूजा की सामग्री। ये पैर भी एक तरह से पूजा की सामग्री है। बाप कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा। बाप तो कहते हैं वंदे मातरम, माताओं की वंदना करते हैं बाबा तो। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते, न शिवाय नमः। जैसे सलाम मालिकम कहते हैं ना, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। पहले बाबा नमस्ते करते हैं, फिर हम करते हैं ना रोज़। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हूँ। निराकार और निरहंकारी कितना है। ये जो बाबा करते हैं ना, करके बताते हैं कि हमें कैसा बनना चाहिए ना, तो बिल्कुल वैसे अंदर आना चाहिए कि जब बाबा करते हैं तो हमें भी ऐसा ही बनना है। पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलीव्ड चिल्ड्रन जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे? बाबा कितनी ऊंची नज़र से हमें देखते हैं, जबकि वो खुद ऊंचे ते ऊंचा है ना, फिर भी हमें कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं और खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो बाबा कहते हैं हाँ, छोटे बच्चे बाप के पाँव पड़ते हैं, है ना, क्योंकि बाप बड़ा है। परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। दुनिया में लोग सिखाते हैं ना बच्चों को कि अपने पापा के पाँव छू, है ना, लेकिन वास्तव में क्या होता है?
बाप बच्चों का भी सर्वेंट होता है। कितनी सेवा करते हैं ना बाप, माँ बाप दोनों ही बच्चों की कितनी सेवा करते हैं। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख अजुन आने वाले हैं। यह सारी बेहद की बात है। ये जो भी माया आती है ये सब बेहद की बात है, हद की बात नहीं है। तभी बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं। साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया, देने वाला एक है। चाहे गृहस्थी मांगे चाहे सन्यासी मांगे, तो अल्टीमेटली देने वाला एक शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है, सर्व का सदगति दाता एक। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को फिर गति सदगति कैसे दे सकते हैं। खुद ही साधना कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए साधना कर रहे हैं ना, तो दूसरों की गति सदगति कैसे करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर एक ही बाप है। दोनों देने वाला एक ही शिव बाबा है। वह अपने समय पर आते हैं एक ही बार, और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। यह एक ही बार आते हैं जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है। तो बाबा बता रहे हैं एक ही बार आते हैं। और कब आते हैं? जब रावण राज्य खत्म होना होता है, राम राज्य आने वाला होता है। उसके पहले आ नहीं सकते, ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तो है रावण राज्य, भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं। तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में है ना। यही है, इसीलिए यहाँ जलाते हैं। यहीं पर सब जगह प्रत्येक मनुष्य आत्मा में माया की प्रवेशता है, क्योंकि यही वो स्थान था जहाँ संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी। राम राज्य भी भारत में है। यह बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है। राम और रावण ये दोनों शब्द कंट्रास्ट के हैं। तो जहाँ राम है वहीं रावण राज्य है, इसलिए वहाँ ही रावण को जलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं यह कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवानुवाच, आत्मा को शिव नहीं कहेंगे। आत्माएं हैं सब सालीग्राम। शिव एक को ही कहा जाता है, सालीग्राम तो अनेक होते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें क्या करते हैं, एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालीग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है। यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। सालीग्राम कौन है वह तो जानते नहीं। तुम शिव शक्ति सेना पतितों को पावन बनाती हो। शिव की पूजा तो होती है, सालीग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच सालीग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है। शिव बाबा के मददगार हैं। उन्हों को कहा जाता है, अपना टाइटल आज का याद रखेंगे क्या? खुदाई खिदमतगार।
जिनकी पूजा आज भी सालिग्रामों के रूप में की जाती है। तो हम सब कौन हैं? खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी ज़रूर कोई शरीर में आएंगे ना। स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं। शिव बाबा कहते हैं, देखो यह मेरे खिदमतगार बच्चे हैं, नंबरवार तो है ना, सबकी पूजा तो कर ना सके। यह यज्ञ भी भारत में ही होते हैं। यह राज बाप ही समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़े ही जानते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हैं, बाप को बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तभी फिर और विकार आ जाते हैं। विकार कैसे आते हैं? जब देह अभिमान में होते, बॉडी कॉन्शियस होते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, फिर विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। शिव तो है ही बिगर पाँव। शिव बाबा के पाँव है ही नहीं। वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्मों में नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं, वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरम अपार है। नई दुनिया, नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने में कुछ ना कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है। स्वर्ग जैसा और कोई नहीं होता। उसके बाद तो फिर धीरे 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 मकान पुराना हो जाता है, दुनिया पुरानी हो जाती है। तो इसीलिए जैसे बाबा की महिमा अपरंपार, वैसे बाबा द्वारा स्थापित किए गए स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार। जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना? और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं, अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो बड़े की गोद में बैठ जाते हैं ना बच्चे। तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरंपार है। ये है हमारी प्राप्ति। नाम सुनते ही स्वर्ग, नाम सुनते ही मुख पानी होता है। कोई अच्छी चीज़ होती है ना जो पसंद की होती है, उसकी बात आती है तो बस मुख में पानी आ जाता है। कहते भी हैं, फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना। यह तो है ही नर्क। जब तक सतयुग ना हो तब तक स्वर्ग में कोई जा ना सके। बाप समझाते हैं, यह
जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है। फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। राज्य तो वहाँ बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में। द्वापर में तो देवता होते नहीं। सन्यासी कह ना सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, कह ही नहीं सकते। खुद भी नहीं जाते तो रास्ता कैसे बताएंगे? उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे, है ना। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मैं हूँ शिव रुद्र और यह है कौन? सालिग्राम। यह सब शरीरधारी हैं। मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है ना। वो जो हम प्रतीकात्मक रूप में बनाते हैं शिव और सालिग्राम, प्रैक्टिकल में अब शिव बाबा बैठे हैं रथ लेकर और हम आत्माएं बाबा के पास बैठे हैं, खुदाई खिदमतगार, बाबा के मददगार, है ना। तो बाबा बताते हैं मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। यह सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण बगैर यह ज्ञान कोई में होता नहीं, है ना। शूद्रों में भी नहीं है। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना ना सके। भल खुद पवित्र है, देह से पवित्र है, फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। अब कर्मों का हिसाब किताब तो सबके सामने आता है। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों का बना है। वहाँ तो क्या है? अपार सुख है। क्यों? वहाँ अपार सुख है, इसलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो, है ना। पूरा लेना है ना स्वर्ग, अधूरा तो नहीं लेना है। तो पूरा पुरुषार्थ करना है। रेस होती है ना, यह है रुद्रमाला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। आत्मा दौड़ी लगाती है तुरंत, 1 सेकंड में बाबा के पास, 1 सेकंड में फिर अपने आदि स्वरूप में। बस ऐसे ऐसे दौड़ी लगाती योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तीखा दौड़ रहा है। उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तो क्या करना है? बस बाबा को याद करना है। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो ना, बिल्कुल स्पीड से अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग की यह बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हमको माया हिला नहीं सकती। प्रतिज्ञा करनी होती है। अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले लें? थोड़ा सा टाइम है तो पूरा जोर लगा के वर्षा ले लेना चाहिए। याद की दौड़ी लगानी चाहिए, है ना। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता है तो ज़रूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है, कौन है हम आज? रूहानी सोशल वर्कर, है ना। रूहानी सोशल वर्कर हैं। और क्या है आज? खुदाई खिदमतगार हैं। देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं, वो तो एंजॉय करते हैं बस। हम क्या करते हैं? हम सेवा करते हैं।
तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। क्यों बनते हैं मालिक? क्योंकि हम पूरे भारत की क्या सारे विश्व की सर्विस करते हैं। तो जो सेवा करते हैं उसे मेवा भी मिलता है। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। कहते ना, तेरे भाने सबका भला। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वहाँ यह यज्ञ आदि होंगे नहीं। सतयुग में ये यज्ञ नहीं होंगे। अभी है रावण राज्य, यह खलास होना है। फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। अभी रावण जल गया, खत्म हो गया, विकार भस्म हो गए, फिर उसके बाद नहीं बनाएंगे रावण, खत्म हो गया सदा काल के लिए। बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं, हम सीताओं को छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है, क्या हुआ? आत्मा गिरती आई ना, कुछ प्राप्ति तो नहीं हुई ना। कितनी जंजीरों में हम थे, है ना। कितने सारे बंधन अपने आप ही बनाए हुए थे। कर्मों के बंधन, संबंधों के बंधन, गुरु महात्माओं के बंधन, है ना, खुद ही बनाए हुए थे और उनमें जकड़े हुए थे। तो बाबा कहते हैं कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है। तो बाप कहते हैं अब क्या करो, सब कुछ छोड़ो। क्या करो? अब मुझे याद करो। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है। याद करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। पवित्र नहीं रहते, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं, है ना। तो बाप कहते हैं मन मना भव, इन सब प्रश्नों को छोड़ो, बाबा को याद करो। इसे याद से ही आत्मा को सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, है ना। सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी, बुद्धि क्लीन हो जाएगी और सब चीज़ें बिल्कुल यथार्थ समझ में आने लगेगी। तो क्या करना है? मन मना भव। अगर किसी बात में मूंझते हो, कंफ्यूज होते हो, तो उसको छोड़ दो। मन मना भव छोड़ दो। उस समय अपने आप बाबा टचिंग कराएगा, अपने आप मुरली में आ जाएगी बात। बस बाबा को याद करो। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। कहते हैं भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते, ऐसे बोलते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से, और सब बातों में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। और प्रश्न आ भी गया तो बाबा अपने आप समय प्रमाण दे देंगे, इतना विश्वास होना चाहिए। चक्र को भी याद करना पड़े, जो बाबा कहते हैं वो करना चाहिए, है ना। वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं। लिखते हैं सत्यमेव जयते, नेशनल एम्बलम जो है उस पर लिखा है, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो। शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे। और स्वदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे, है ना। सत्यमेव जयते। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र को याद करेंगे तो विजयंती हो जाएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे, है ना। कितनी समझ की बात है। यहाँ कायदे हैं। क्या कायदा है? हंसों की सभा में बगुले बैठ ना सकें, तो इम्पोर्टेंट क्या है? प्योरिटी। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती है, ब्राह्मणी, ब्रह्मा कुमारी, हमारी बहनें, हम सब मिलकर क्या बनाते? सबको परी बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, स्वर्ग की परी बनाते हैं। उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा यह पूछो, क्या आत्मा के बाप को जानते हो? प्रश्न जो पूछते हैं तो ज़रूर जानते होंगे। डेफिनेटली हम अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो हमें तो उसका उत्तर पता होगा ना। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं है, वो नहीं पूछ सकते ना, जानते ही नहीं है। तुम तो प्रश्न पूछेंगे, बेहद के बाप को जानते हो? पूछ सकते हैं ना, क्योंकि हमें तो पता है। पहले तो सगाई करो, पहले बाबा का बनना पड़ेगा। ब्राह्मणों का धंधा ही ये है, क्या करना? सबको बाबा का बनाना, बाबा का परिचय देना। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मेरे साथ योग लगाओ। क्यों? क्योंकि मेरे पास आना है। सतयुगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर वही रहे हैं, सबसे पहले ज्ञान उन्हें ही मिलेगा, वही सबसे पहले बाबा से मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। सबसे पहले वही बिछड़ी आत्माएं, तो उनको ही सबसे पहले मिलेगा। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पुत्रे, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं, मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। शिव भगवान उवाच, लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको यह रचता रचना का ज्ञान है नहीं, तो परंपरा कैसे चले? जो आदि की आत्माएं हैं उनके पास नहीं है, तो फिर परंपरा कैसे चलेगा? कहीं समझते हैं, यह तो सिर्फ कहते रहते हैं, मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं है। इस पर एक मिसाल भी है ना, बचपन में स्टोरी सुनते थे ना, उसने कहा शेर आया शेर आया, परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया, बकरियां सब खा गया। तो जब होगा ना, प्रैक्टिकल में जब होगा, तो उस समय सब बिल्कुल अलबेलेपन की नींद में सोए हुए होंगे, फिर सब खा जाएगा। ये बातें सब यहाँ की हैं। एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? भगवान का कितना भारी यज्ञ है, परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच ना सके। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र ना बना, तो यह मरा। तो इसीलिए इसका इंतज़ार मत करो कि कब काल आ जाएगा या अंत का समय कब आएगा। हमें अभी पवित्र बनना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है। मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूँगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, शिव बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के दे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। दूसरा, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर
पढ़ाई नहीं छोड़नी है। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है हदों से पार रहे, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। वरदान क्या मिला? अनुभवी मूर्त भव। कैसे बनेंगे? जब हदों से पार रहकर सबको अपनेपन की महसूसता कराएंगे। जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है। बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, किसकी है? मेरी है। कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी, काकाजी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो, ऐसी स्थिति, ऐसी कामना, ऐसी भावना अपने भीतर रखनी है सबके प्रति। ये सारा हमारा बेहद का परिवार है। हम आपस में भाई भाई, भाई बहन है। स्लोगन है उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो। कैसी स्थिति हो? उपराम। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? हमें क्या बनना है? बाबा के समान निराकारी, निरहंकारी। तो इसी का अभ्यास हम सारा दिन होमवर्क के रूप में करेंगे। बार बार निराकारी, बिल्कुल ज्योति बिंदु मैं आत्मा। फिर कर्म में आए तो निरहंकारी होकर हम कहाँ हैं? बाबा की सेवा पर हैं। हम कौन हैं? खुदाई खिदमतगार हैं। तो जैसे बाबा हमें निरहंकारी बनकर हमारी सेवा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें भी ये सोचना है कि हम इन सब आत्माओं की सेवा के निमित्त हैं और हमें उसी भावना से अपना रूहानी भाई, रूहानी बहन समझकर इनकी सेवा करनी है। तो थोड़ा भी अभिमान ना आए, ऐसी स्थिति हो जाए। तो निराकारी, निरहंकारी, इसका अभ्यास करेंगे हम सारा दिन। अच्छा, ओम शांति।
बाबा।